हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जैसा कि हमने छठी क्लास के इतिहास की बुक को शुरू किया हुआ है और वहाँ पर हमारा जो अध्याय नंबर 6 है, नए प्रश्न नए विचार, वो हमारा जो चल रहा है। और उस चैप्टर में हम अपना जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से महात्मा बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं थी, किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया, क्या क्या जो उनकी जो प्रक्रियाएं थी उनको क्या क्या कहा गया, जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और उन्होंने जब कुशीनारा के अंदर जब जहाँ देह त्याग किया 483 ईस्वी पूर्व में, तो उस घटना को क्या नाम दिया गया था, महापरिनिर्वाण। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से होता है उसके बारे में। इससे पहले हम ये यहाँ पर एक छोटा सा टिप्पणी दी हुई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्याकरणविद पाणिनि। तो व्याकरणविद पाणिनि कौन थे? देखिए, ये इस युग के सबसे महान विद्वान थे और इन्होंने प्रसिद्ध जो आपका जो रचना थी, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, उसका इन्होंने लेखन कार्य किया था। उसमें क्या दिया हुआ है पाणिनि के द्वारा, इसमें इन्होंने किस प्रकार से स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखते हुए सूत्रों की रचना की। और ये सूत्र जो हैं, आज का जो बीज गणित है, बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और इनका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में भी किया जाता है। और इन सूत्रों की संख्या लगभग 3000 के आसपास बताई जाती है। तो ये महान व्याकरणविद थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक महान पुस्तक लिखी थी, महान व्याकरणविद पाणिनि। ये इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। तो अब हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म के बारे में, यानी जैन धर्म किस प्रकार से अस्तित्व में आया, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। यदि जैन धर्म के संस्थापकों के बारे में देखा जाए तो ये जैन क्या है, जैन का मतलब क्या होता है? जैन का मतलब होता है विजेता। तो क्या वास्तव में जो वर्तमान महावीर थे, महावीर स्वामी जो जी थे, क्या वास्तव में यही इनके संस्थापक थे? वर्तमान महावीर जो हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी इनसे पहले 23 जो है जैन धर्म के जो हैं, एक तरह से ये हम क्या कहें इनको कि टीचर, उपदेशक हो चुके थे। ये एक तरह से क्या है, उपदेशक है। जो जैन धर्म क्या है, इस युग में यानी अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया था। ये कहाँ थे? वज्जी संघ से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? ये वज्जी संघ से संबंधित थे। देखिए, जैन धर्म के बारे में हम थोड़े से विस्तार से, जैन धर्म क्या है, एक धार्मिक विचार था। इसके अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर के अंदर जो सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए वो थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वास्तव में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव जी। ये जैन धर्म के प्रचार और प्रसार करने वालों में महावीर स्वामी 24वें नंबर पर। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि नामक जो अपने तीर्थंकर हैं उनका वर्णन हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वेद के बारे में जाना था। तो उसके अंदर ऋषभदेव, जिनको अरिष्ट किस नाम से, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और अरिष्टनेमि कौन से थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि जी? अरिष्टनेमि जी जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। और 24वें नंबर के हमारे महावीर स्वामी जी थे। तो इनका जो वर्णन है, कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, जो कि पहले और 22वें, इनका वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं हमारे महावीर स्वामी जी, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानिए। ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार किया वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के। इनका कुल कौन सा है? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कुल में पैदा हुए थे, तो ये लिच्छवी कुल के अंदर पैदा हुए थे। एक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि राजघराने से ये संबंधित थे। इस संघ के विषय में क्या कहा जाता है? इस संघ के विषय में ये कहा जाता है कि ये उस समय मगध के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शक्तिशाली संघ था, जिसके बारे में आप अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे।
वर्तमान महावीर की आयु जब 30 वर्ष की हुई तो उस दौरान इन्होंने अपना गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद ये कहाँ चले गए? जंगलों में गए। 12 वर्ष तक एकांकी जीवन बिताने के बाद, जहाँ पे इन्होंने एकांकी जीवन व्यतीत किया, एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद 12 साल के बाद यानी 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 42 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रचार और प्रसार करने में अपना पूरा जीवन लगाया। उनकी क्या थी शिक्षा? क्या थी? बिल्कुल सरल भाषा में शिक्षा देते थे। क्या क्या शिक्षाएं थी? सत्य जानने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ दे। उनका क्या मानना था कि जो भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, सत्य की खोज करना चाहता है, तो उसे अपना गृह त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो मारना चाहिए न कष्ट देना चाहिए। महावीर जी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी थी और प्राकृत भाषा उस समय की आम जन की भाषा हुआ करती थी। यही कारण है कि साधारण से साधारण जन भी उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनका अनुयायी बन गया था। उनके अनुयायियों की संख्या जो है हजारों के अंदर उनके अनुयायियों की संख्या पहुंच गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध के आसपास वाले एरिया में जो प्राकृत भाषा बोले जाते थे उसको मागधी प्राकृत वो कौन सी भाषा कहलाते थे? मागधी भाषा कहलाते थे। जैसे जैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, महावीर के अनुयायियों को संख्याएं बढ़ने लगी और उनको भोजन के लिए क्या करना पड़ता था? जैसे जैसे उन अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगे तो इसके अंदर एक नियम बनाया गया कि जो भी इसके अंदर साधु या सन्यासी बनेगा उसको अपना जीवन भिक्षा मांग करके बिताना होगा। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था उन भिखारियों को, जो भिक्षा मांगने वाले लोग थे। चोरी न करना कि उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये जैन धर्म के प्रमुख वो बातें थी। सॉरी। तो जैन धर्म देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हम आपको एक ही डिस्कशन देना भूल गए कि महावीर स्वामी का वास्तव में यहाँ पर दिया हुआ है कि 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। वास्तव में इनका जन्म यदि क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब हुआ, तो ये हुआ था इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व, BC लिख देते हैं हम, बिफोर क्राइस्ट। इसमें इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के अंदर। वैशाली के निकट क्या है? कुंडल ग्राम नामक जगह है जो कि ज्ञात्रिक कुल का माना जाता है। सॉरी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जबकि महावीर बुद्ध के पिता का नाम हमने क्या बताया था? शुद्धोधन। महावीर स्वामी के जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके पिता का नाम हमने क्या बताया था? शुद्धोधन। और इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जबकि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इनकी माता का नाम त्रिशला था जबकि उनकी माता का नाम महामाया था। प्रजापति गोद में उनकी विमाता थी, मौसी थी। समझ में आया सभी बातें? देखिए, त्रिशला कहाँ की थी? ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी जी की जो माता थी त्रिशला। अच्छा देखिए, महावीर जी का जो विवाह हुआ था, महावीर जी का विवाह किसके साथ हुआ था? देखिए, हमने महात्मा बुद्ध का विवाह किसके साथ बताया था? महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक लड़की से हुआ था, यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। जबकि महावीर स्वामी जी का विवाह यशोदा, यहाँ पर यशोधरा नहीं है, ये यशोदा से हुआ था। और ये इनको एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था अणोजा, या उसको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। 30 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग किया था उस समय इनको एक पुत्री पैदा हो चुकी थी जिसका नाम था अणोजा या प्रियदर्शनी। तो देखिए, इन्होंने 12 वर्ष तक जो तपस्या की थी, तो जैसे कि हमने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा, उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की और निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे ही इन्हें भी एक
नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी थी जो जृंभिक ग्राम के पास से बहती थी, जृंभिक ग्राम, वहाँ इन्हों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद ये जिन कहलाए थे। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। ये इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग होते थे इनको क्या करना पड़ता था? कड़ाई से नियमों का पालन करना होता था। इनकी जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए इनको अपने घरों को छोड़ देना होता था। कई लोगों ने क्या किया था कि अपने घरों में रहकर भी भिक्खु और भिक्खुणी, ये भिक्खु और भिक्खुणी क्या है? ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं जिसका मतलब साधु सन्यासी होता है। प्राकृत भाषा के शब्द हैं ये, जिनका मतलब क्या होता है? साधु सन्यासी। इनको भोजन प्रदान करने के किया किन्होंने? जो घरों में रहकर जिन्होंने अपना भिक्खु भिक्खुणी का जीवन यापन किया। मुख्य व्यापारियों ने ये धर्म जो किन लोगों ने अपनाया? ये धर्म मुख्य रूप से व्यापारी लोगों ने अपनाया था। व्यापारी लोगों ने इसलिए अपनाया क्योंकि किसान लोगों को इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको फसल की रक्षा करनी होती थी और फसल की रक्षा करने के लिए उनको कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की कई सदियों में क्या हुआ कि जैन धर्म का प्रचार जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हो गया था। महावीर जी तथा और उनके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलती रही। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उस समय जो है लिखने की परंपराएं नहीं चली थी, लिखित वो नहीं होता था, ज्ञान का जो हस्तांतरण होता था वो मौखिक रूप से होता था। लेकिन आप जो ये वर्तमान समय में जो किताबें हैं जैन धर्म की या बौद्ध धर्म की, इनका लेखन कार्य जो है आज से 1500 वर्ष पूर्व माना गया है। जैन धर्म के जो किताबें लिखी गई हैं, गुजरात में एक वल्लभी नामक स्थान है, वहाँ पर इनकी रचना की गई थी, वहाँ पर इनको लिखा गया था, जो कि पृष्ठ नंबर 7 पर, जो कि मानचित्र नंबर 7 और पृष्ठ नंबर 105 पर इनको दिखाया गया है। जैसे कि हमने जाना जैन शब्द का मतलब क्या होता है। जैन शब्द ये आपके जो लैटिन भाषा प्राकृत जन से निकल बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी वो व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो महावीर जी के लिए जैन शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। कब? जब उन्हें ऋजुपालिका की नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया था उस समय। उसके बाद देखिए संघ क्या होता है। संघ किससे जुड़ी हुई एक संस्था है? संघ जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी एक संस्था है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही ये मानना था क्या कि गृह त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यानी जो इंसान गृह त्याग करेगा उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पर लोग गृह त्याग करने के बाद रह सकते थे, एक साथ रहते थे ये सभी लोग। इनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता था, सभी प्रेम पूर्वक रहते थे। अच्छा, संघ में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। ये नियम कहाँ से मिले हमें? ये नियम कहाँ पर, इनका संग्रह कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो नियम बनाए गए थे, ये नियम विनय नामक, विनय पिटक जो है, देखिए पिटक का मतलब होता है टोकरी, तो यहाँ पर विनय पिटक, धम्म पिटक और एक और आपकी जो पुस्तक है विनय पिटक, धम्म पिटक और एक वेदम पिटक, ये 3 किताबें हैं, इनके अंदर अनुमति है, ये नियम मिले हैं। विनय पिटक के जैसे विनय निय, विनय निय, विनय निय, इन दोनों में क्या मिल रहा है? हमें तालमेल मिल रहा है, एक लय लग रही है, विनय निय, विनय निय। तो विनय पिटक के अंदर क्या थे? जो भी भिक्षु भिक्षुणी बनते थे उनके लिए नियम कायदे कानून थे। विनय पिटक से हमें यह भी पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, यानी कि उस दौरान जो महिलाएं और पुरुष थे वो अलग अलग उनके लिए क्या बनाए गए थे? संघ बनाए गए थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यानी कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था, किसी के साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से यानी अनुमति लेनी होती थी, बच्चों को अपने माता पिता से, दास लोगों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले जो लोग होते थे उनको राजा से अनुमति लेनी होती थी, तथा जो कर्जदार लोग थे जिनके कर्जा था वो लोग अपने लेनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इनको एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो ये अनुमति लेकर के संघ में प्रवेश ले सकते थे। एक बार संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री या पुरुष, उनको सादा जीवन व्यतीत करना होता था। उनको
ये जो चकाचौंध वाला जीवन है, ये जीवन त्यागना होता था। वे अपना अधिकांश समय किस में लगाते थे? फिर ध्यान में लगाते थे, यानी ईश्वर के भक्ति गुणगान में लगाते थे। और दिन के समय एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि इन लोगों को भिक्खु तथा भिक्खुणी कहा जाता था, जो कि हमने ऊपर भी बताया था। क्या ये प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब साधु या भिखारी होता है। वे आम लोगों को इस भोजन के बदले क्या करते थे? आम लोगों को शिक्षा देते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। उसके बाद क्या थे? किसी तरह के इनमें आपसी मनमुटाव नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। यदि इनमें हो जाता था तो यह आपसी बैठक करके उस झगड़े को निपटाया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास लोग शामिल थे। यानी हर समुदाय के लोग संघ में प्रवेश ले सकते थे जो इच्छुक होता था। इनमें से केवल महिलाओं को प्रारंभ में जो है ये गणिकाएँ जो थी ये शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में क्या लिखा था? कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सुंदर कविताएं लिखी थी। यानी जो महिलाएं थी प्रारंभ में जो हिचकिचाती थी, उन्होंने फिर बाद में इसके अंदर बहुत सी कविताएं लिख के अपने जीवन से संबंधित महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के काफ़ी कविताएं और चर्चाएं हुई। देखो यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, कार्ले जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, एक गुफा है। यहाँ पर पहाड़ी को काट करके एक गुफा बनाई गई है कार्ले के अंदर। ये महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणी शरण लिया करते थे। शरण क्यों लेते थे? देखिए ज़्यादातर समय इनका किस में बीतता था? ज़्यादातर समय इनका लोगों को शिक्षा देने में बीतता था। लेकिन जब मौसम खराब होता था, अत्यधिक सर्दी या बरसात के मौसम में जब इनको कहीं रुकना होता था, तो जो इनके अनुयायी होते थे वो इनके लिए एक अस्थायी जो आश्रय बनाते थे। उन आश्रयों को क्या कहा जाता था? विहार। तो विहारों के बारे में, ये विहार किससे संबंधित है? विहार संबंधित है जैन धर्म से। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे भाई। लेकिन केवल वर्षा ऋतु में या एक तरह से देखा जाए विकट समस्याएं जब आ जाती थी, कठिन समय होता था, हार्श जो परिस्थिति समय आ जाता था, उस समय ये यात्राएं बंद हो जाती थी, तो वे एक स्थान पर निवास करने लग जाते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा कहाँ पर? उद्यानों या बागों में जो अस्थायी जो आवास बनाए जाते थे या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो गुफाएं होती थी, वहाँ पर ये विश्राम करते थे, वहाँ पर रुकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के ने अधिक स्थायी शरण जो स्थल थे उनकी आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणार्थियों ने क्या किया? शरण स्थल बनाए गए और जिनको बाद में क्या कहा जाने लग गया? विहार कहा जाने लग गया। विहार वो स्थल जहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। आरंभिक विहार किससे? लकड़ी से बनाए गए थे। बाद में इनके लिए ईंट पत्थर का प्रयोग होने लग गया था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को काट कर भी बनाए गए हैं, जैसा कि हमने कार्ले के अंदर देखा, महाराष्ट्र के अंदर जो गुफा को काट करके गुफा चित्र जो बनाया गया है, ये ऊपर आपके सामने ये विहार जो दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश कर जाते थे तो उनका समाज में क्या रुतबा है, समाज के अंदर जो उनका अमीरी गरीबी राजा रंक जो श्रेणी वगैरह थी, जो परिवार था, वो सब त्याग देने के बाद वो सभी एक हो जाते थे, यानी उनकी पहचान वहाँ पर समाप्त हो जाती थी। तो ये बौद्ध संघ के अंदर आने के बाद सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर क्या बनाए जाते थे? विहारों का निर्माण करवाया जाता था। यानी किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं छीना जाता था, जैसा कि आजकल के जो साधु सन्यासी लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की ज़मीनों का, लोगों की ज़मीनों को अधिग्रहण करके उसको अपने यहाँ शामिल करते हैं और उसके बाद वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भूस्वामी दान में भूमि देता था, दान में दी गई भूमि पर ही विहारों का निर्माण करवाया जाता था। भोजन के लिए क्या करते थे?
वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। कौन लोग? जो आसपास, जो विहारों के आसपास के जो लोग थे, वो उनके लिए भोजन दवाइयाँ वगैरह लेकर के आते थे, जिसके बदले में ये भिक्खु लोग क्या करते थे? ये भिक्खु लोग उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाली जो शताब्दियाँ थी उनमें बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जो मतभेद होते हैं, मतभेदों की वजह से ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, महायान और हीनयान। ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो आपका स्थूलभाद्र और एक और इनके जो साथी हैं उनके साथ, इनके जो गुरु भाई हैं उनके अंदर ये हीनयान और महायान शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 श्रेणियों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर देखिए आश्रम व्यवस्था क्या थी। आश्रम, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय लगभग ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि किससे था? जीवन के 4 चरणों से था। जीवन के वो प्रमुख 4 चरण कौन से थे? एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, एक था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था आपका वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। इसमें क्या क्या किया गया था? देखिए, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। वेदों का अध्ययन करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये 30 वर्ष तक होता था। 30 से 45-50 वर्ष तक की जो आयु थी उसमें गृहस्थ आश्रम आता था। इसके अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ जीवन के रूप में उनको रहना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता था? उन्हें जंगलों में जाकर के साधना करनी पड़ती थी। उसके बाद सन्यासी जीवन आता था। ठीक है, सन्यासी बन करके उनको रहना पड़ता था। फिर उसके बाद आता था आश्रम व्यवस्था। आश्रम में क्या होता था? लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था और लोगों को शिक्षित करना होता था आश्रम व्यवस्था। प्राय स्त्रियों को वेदों के पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी उस दौरान। उन्हें उनके पतियों के द्वारा जिस धर्म का पालन करना, जो उनके पति धर्म का पालन करते थे, उसी का अनुयायी बनकर उसी आश्रम के अनुसार उनका अनुसरण करना होता था। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर कुछ समानताएं भी थी और कुछ भिन्नताएं, उनके बारे में आप इसके माध्यम से हमने जाना। लास्ट में जो ब्राह्मण धर्म था जिसने कि वर्ण व्यवस्था को अपनाया था, बाद में आश्रम व्यवस्था को भी इन्होंने ही अपनाया, उसके बारे में हमने जाना। अब ये अन्यत्र वाली जो कहानी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एटलस के अंदर यानी भारत मानचित्र में ईरान को ढूंढो। यहाँ पर कौन थे? एक जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर थे, ईरानी जो धर्मावलंबी थे। उनके शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे मिलता है आपको? जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलेगा। इनकी शिक्षाओं का आपको संकलन। जैन अवस्था की भाषा उस समय में जो वर्णित भाषा थी, लोगों की बोलचाल की भाषा थी, वही रीति रिवाज हैं जो कि वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से मिलते जुलते हैं। यानी जैसी भाषा, जैसे रीति रिवाज हमारे वेदों के अंदर थे, वैसे ही रीति रिवाज जैन अवस्था की भाषा तथा उसमें देखने को मिलते हैं। उनका क्या मानना था? जरथुस्त्र जी की मूल शिक्षा क्या थी? उनका मानना था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। यानी मानव को अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए, हमेशा सत्य कार्य करने चाहिए। उनका मानना था कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम विश्व अपनी शांति बना सकें। ये जो विचारधारा है ये लगभग ईरान के अंदर हजारों वर्षों तक चलती रही। जरथुस्त्रवाद जो है वो ईरान के अंदर हजारों वर्षों तक जारी रहा ये धर्म। बाद में कुछ जो जरथुस्त्रवादी थे ईरान से आकर गुजरात में रहे, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में बसे, जहाँ पर भारत के अंदर जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म का विस्तार हुआ। और ये जो आज भारत के अंदर पारसी लोग हैं, ये पारसी उन्हीं के वंशज हैं जो भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ईरान से आकर के बसे थे, उन्हीं के पूर्वज हैं। ये उनके पूर्वज हैं और अब जो रह रहे हैं ये उनके वंशज हैं। तो ये हमने जाना 6 चैप्टर के अंदर। अपना जो
छठा अध्याय था नए विचार नए प्रश्न, किस प्रकार से लोगों के सामने आए नए विचार नए प्रश्न, उन्हीं के बारे में आज अध्ययन किया। तो आज हमने जैन धर्म के बारे में विस्तार से जाना, ईरान के अंदर जो ज़रतुश्त धर्म था जिसकी पुस्तक जैन अवस्था थी उसके बारे में विस्तार से जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।